पंचायत मुख्यालय पर जाके खड़ी है। और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है, तीसरी बार। बस इसका पर्पस, इसका उद्देश्य इतना ही है कि सरकार ने जो आपके कल्याण के लिए दर्जनों योजनाएं चला के रखी है, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, रेंगे होड़, चासे होड़, कूड़ा कुड़ी सनाम लोगों के लिए जो चला के रखा है, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, तमाम लोगों के लिए जो योजनाएं चला के रखी है, बिना कोई अड़चन का आपको सीधे हाथों तक पहुंचे, किसी अधिकारी के पीछे आपको जाना ना पड़े, किसी कर्मचारी को चक्कर लगाना ना पड़े, सीधे आपको लाभ मिले। इसलिए ये पूरी सरकार आपके दरवाजे आके खड़ी है और इसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है आम जनों को। मैं पूरी सरकार, गठबंधन सरकार, ये जो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया आदरणीय हेमंत जी है, इस पूरी सोच को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि इतनी अच्छी यह योजना है, सबकी तालियां एक बार धन्यवाद के रूप में आप सबकी बजनी चाहिए सरकार की बधाई के लिए। बहनों भाइयों, किन योजनाओं का नाम लूं? अभी बहन सीता जी बता रही थी कि भाई जब से सरकार बनी, कोरोना महाकाल हमारे सामने आया और कोरोना महाकाल में इस सरकार ने जो काम किया, ऐसा नहीं कि मैं सरकार में हूं, आप सबको बताए कि सरकार के कमी के वखिया उधेड़ने में प्रदीप यादव को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होता अगर कमी हो तो। लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूं जब इन्होंने कहा कि मजदूरों को हम लाएंगे, रेल से लाएंगे, बस से लाएंगे, जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से लाएंगे। मैं पहला व्यक्ति था कि यह एहसास हुआ झारखंड के लोगों को कि अपनी सरकार बनी है, गरीबों की सरकार बनी है, मजदूरों की सरकार बनी है। तब तो मजदूरों को हवाई जहाज से लाने की बात हुई। इतना बेहतर काम केवल विधायकों ने बड़ाई नहीं किया, देश के सभी सरकारों ने बड़ाई किया। बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि भाई इस कोरोना में अगर बेहतर काम करने वाली कोई सरकार है तो वो हेमंत जी की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन की सरकार है। इस सरकार की सोच ऐसी निकली। मैं 24 वर्षों से लगातार एमएलए हूं, आप सबको पता है, जब से झारखंड बना है, और मुझे दूसरे सरकारों में भी मंत्री रहने का मौका मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री रहा हूं, लेकिन कभी झारखंड की जनता को यह एहसास नहीं हुआ जो हमारा एक नारा है, आबुआ दिशा माबुआ राज, ये कभी एहसास नहीं हुआ। पहली बार हेमंत जी की सरकार ने यह एहसास कराया कि अपना राज अब आया है, अपनी सरकार अब आई है। तब तो गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम हो रहा है। एक एक योजना, जिन योजनाओं का नाम गिनाऊं, सैकड़ों बच्चियां यहां आज बैठी है, मैं वहां से प्रारंभ करता हूं। इन बच्चियों से पूछिए, पहले सरकार मोदी जी दिल्ली में बैठ के नारा देते थे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी के लिए कोई व्यवस्था मत करो, केवल नारा देके छोड़ दो। इस सरकार ने कहा, माननीय हेमंत जी ने कहा कि हम केवल बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा नहीं देंगे, बेटी पढ़ाने की हम व्यवस्था खड़ी करेंगे। और आपको पता है कि
कि आज बच्चियां 8वें क्लास में नाम लिखाती हैं, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, उसके खाते में 2,500 रुपये 8वें में चली जाती है। 9वें में जाती है वो बच्ची पास होकर के, फिर 2,500 चली जाती है, और 10वें में तो जैसे ही कदम रखती है उसके खाते में 5,000 रुपया चली जाती है। 11वें में फिर 5,000, 12वें में फिर 5,000, यानी ये 4 वर्ष की पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये झारखंड सरकार, हेमंत की सरकार, गठबंधन की सरकार दे रही है। और यही नहीं छोड़ देती, अगर वो बच्चियां IASC पास कर गई, उम्र 18 पार ली उन्होंने, और शादी नहीं की, बपला नहीं की, अनमैरिड रह गई, तो फिर से उसके खाते में 20,000, यानी 5 वर्षों में 40,000 रुपये ये एक बच्ची को सरकार देती है। और अगर उनको 3 बच्चियां हैं, समझ जाइए, तो 40 गुना 3 यानी 1,20,000। किसी के गरीब के घर में 1,20,000 कितना मायने रखता है, आप जरा सोच के समझें। ये गरीबों का मदद है, ये इन बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद है। जिस योजना का सरकार ने नाम दिया, सावित्री फूले बाई किशोरी समृद्धि योजना, और ये आज लाखों बच्चियों को इसका लाभ मिल रहा है। सैकड़ों बच्चों के पंचायतों में इसका लाभ मिल रहा है। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि यह सरकार आपके लिए है, आपके लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। दूसरी योजना आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले कि भाई दूसरी योजना जो आपको लाभ देने वाली योजना है, जो पिछले बार सरकार लेके आई थी, जब सरकार आपके द्वार चली थी दूसरी बार, सर्वजन पेंशन योजना। आज एक गांव में अगर औसतन देखेंगे तो एक पंचायत में 1,000 से 1,200 लोगों को पेंशन मिल रहा है, 1,000 से 1,200 लोगों को, और 1,000 रुपया प्रत्येक माह मिलता है। हम सब तो MLA हैं, विधायक है। इस योजना के शुरू होने के पहले भी देखते थे कि कोई बूढ़ी आती थी, लाठी लेके कोई बूढ़ा आता था कि MLA साहब एक को पेंशन करवा दीजिए। DC को फोन करता था, DDC को फोन करता था, SDO उस समय स्वीकृति देते तो उनको फोन करता था, बोलता था कोटा फुल हो गया है सर। अब बूढ़ा बूढ़ी चौखट पर रोते रहता था कि बेटा नहीं मानता है, मंझला कहता है बड़का के पास जाओ, अब बड़का कहता है छोटका के पास जाओ। करे तो क्या करे? उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने, आदरणीय हेमंत जी ने कहा कि 60 बछर जिसने पूरा कर लिया, यह सरकार सबको पेंशन देगी, और आज सबको पेंशन मिल रहा है। अब उल्टा हो गया, अब बूढ़ा बूढ़ी नहीं जाता है, अब बेटा जाता है, कहता महिला माँ बाप को अकेले रखता है और पेंशन अपने पास रखता है, मेरे पास भी एक मां को दे दीजिए। बदल गया, तस्वीर बदल गई। और ये बदलने वाली तस्वीर कोई है शख्स इस झारखंड में, तो उस व्यक्ति का नाम है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। इस सरकार ने यह तस्वीर बदली है। ये पेंशन नहीं है, ये बुढ़ापे का लाठी है, सहारा है जीने का। वो विधवा रानी जिसका कोई भरोसा नहीं था, उसको जीने का सहारा दिया। ये करने वाली है गठबंधन की सरकार, कांग्रेस JMM-RJD की सरकार है, जो आपके लिए करती है। बहनों भाइयों, केवल एक नहीं कितनी योजनाओं का नाम गिनाऊं
जिस गाड़ी योजना की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गाड़ी योजना जो प्रारंभ होने वाली है, गांव सुदूर गांव से चलेगी वो गाड़ी, जिला मुख्यालय तक जाएगी, कॉलेज तक जाएगी। और सरकार ने कहा, सरकार के मुखिया ने कहा है कि उस गाड़ी में बैठने वाले जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको फ्री, विकलांग के लिए फ्री, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़की लड़की के लिए, कूड़ा कुड़ी सबके लिए फ्री है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना जरा जोरदार ताली इसके लिए बजनी चाहिए कि यह योजना लोगों को लाभ देने वाली योजना है। किसने सोचा था इसके बारे में? एक एक योजना आपके लिए है। अभी आबू आवास जिसकी चर्चा हम सब रोज करते हैं, एक तरफ दिल्ली में बैठे लोग, उनसे पूछिए कि 2 वर्षों से गरीबों के हिस्से को तुमने क्यों रोका? कोई जवाब नहीं है उनके पास। अडानी और अंबानी के हिस्से को नहीं रोकता वो। झारखंड के गरीबों को जो आवास मिलता था, प्रधानमंत्री पीएमजेएसवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 वर्षों से उन पैसे को दिल्ली की सरकार ने रोक के रखा है। कई बार मांग करने मुख्यमंत्री जी गए खुद, ग्रामीण विकास मंत्री से हमारे आलमगीर साहब खुद मिले जाके, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कि भाई झारखंड के गरीबों के हिस्से को दे दो। उनके कान में जू तक नहीं रहेगा। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस गठबंधन के सरकार शामिल तमाम लोगों ने कहा कि हम झारखंड के गरीबों को बिना घर का रहने नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें छत देंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना से बेहतर छत देंगे। वो 2 कमरे का देता था, हम 3 कमरे का देंगे और एक व्यक्ति नहीं बचेगा 3 साल के अंदर जो बिना घर का रहेगा। और उस घर का नाम आबू आवास दिया, आपका आवास दिया। वो योजना आपके लेके सरकार आई है। कुछ इस साल मिलेगा, कुछ अगले साल मिलेगा, और जो बचा खुचा है तीसरे साल सबको मिलेगा। लेकिन आपको अप्लाई करनी है। जो आपके सरकार आपके द्वार जब लगती है उसी में रजिस्ट्रेशन कराना है, आप कराइए। और 100% लोगों को जिनके पक्के का मकान नहीं है सबको मिलेगा। जो जो कागजात मांगे गए हैं, जमीन के कागजात, वो दीजिए। मनरेगा जॉब कार्ड वो दीजिए, ताकि आपकी छटैया ना हो सके। क्योंकि आपके अप्लाई के बाद टीम जाएगी आपके घर तक देखने के लिए कि आप सचमुच में उसके लाभकारी है कि नहीं, उसके उपयुक्त है कि नहीं। ये सारी योजनाएं आपके लिए है। एक एक योजना, मैंने पहले ही कहा, पहले लोग जिसकी हम चर्चा करते कि गरीब मजदूर बाहर जाता है, बाहर मर जाता था, उसकी लाश लाने के भी कोई ठिकाने नहीं थे। इस सरकार ने कहा कि हमारे मजदूर मजबूरन बाहर कमाने जाते हैं, हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे। कोई दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो गई, उसके लाश को लाने के लिए 50,000 सरकार देती है। अब आप बताइए, जो लाश लाने के लिए सरकार 50,000 दे, वो गरीबों की सोच वाली सरकार है कि नहीं? पिछली सरकार कहां देती थी? कहां देते थी पैसे पिछली सरकार? आज अधिकार रैली निकाल के बात करता है। अधिकार रैली निकालने वाले से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल पहले तुम्हारी सरकार थी, किस तरह तुमने संथालपना के अधिकार को, छोटा नागपुर के अधिकार को छीनने का प्रयास किया था। याद है मुझे, मैं विधानसभा में उस समय गवाह हूं। 23 नवंबर 2016, झारखंड का विधानसभा कभी भूल नहीं सकता। इतिहास का वो काला अध्याय कोई मिटा नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट को बदलने का इसलिए प्रयास किया था ताकि गरीबों का जमीन, रेंगे होड़ का जमीन
चासेहड़ का जमीन, आदिवासियों का जमीन लूट सके और कारपोरेट घरानों को हम दे सके, ये कोई भूल नहीं सकता है। आज अधिकार की बात करता है। उनसे पूछिए कि किसने बदलने का प्रयास किया था उस कानून को। मैं बधाई देना चाहता हूं इस मंच से उस समय के तमाम राजनीतिक दलों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वामपंथी दलों को, कि सबने एकजुटता दिखाई। झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि सड़क पर उतरी और मजबूरन उस संशोधन को वापस लेना पड़ा, वरना गरीबों की जमीन पर अडानी का मालिकाना हक हो जाता, अंबानी का मालिकाना हक हो जाता। यह फिर से अधिकार रैली के बहाने गरीबों को, आदिवासियों को अधिकार देना नहीं चाहता है, अपनी कुर्सी तक पहुंचना चाहता है, ताकि मुंबई, दिल्ली के जो लटू लटू व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, लटू लटू कारपोरेट घराने के लोग हैं, उसको अधिकार दे सके। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाओ। वो लुटेरे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी गरीबों का हितकारी नहीं हो सकता। गरीबों का हितकारी कोई पार्टी है, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कोई सरकार है तो आदरणीय हेमंत जी की सरकार है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इसलिए आपको सावधान रहना है। और ये सारी योजनाएं आपके लिए है। आप पूछिए ऐसे लोगों से जो नौजवानों को, कॉलेज के नौजवानों को भड़का करके सड़क पर लाता है कि 50,000 मिलने वाले स्टाइपेंड को, नलिन भाई यहां गवाह है, 15,000 घटा के किया था कि नहीं, करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जिसे 1 लाख मिलता था उसको घटा के 35,000 करने वाले ये लोग हैं। हेमंत जी की सरकार बनी, हम सबों ने उस दुख दर्द को हेमंत जी के सामने रखा, तनिक भी देरी नहीं किया, 1 महीने के अंदर फिर से स्टाइपेंड को उन्होंने 3 गुना कर दिया। ये आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों के नौजवानों का। बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहा कि ये ठगी लोग हैं। ये किसी न किसी बहाने कुर्सी तक पहुंचने के लिए कहीं अधिकार रैली करता है, कहीं भ्रष्टाचार का मुहिम छेड़ता है। उन्हें जो अच्छे काम है उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरह मक्खी को पूरा शरीर दिखाई नहीं पड़ता, केवल घाव पर नजर रहती है, उसी तरह उनकी नजर केवल गंदे चीजों पर है। ऐसे गंदे लोगों से सावधान रहिए और मजबूती प्रदान कीजिए इस गठबंधन को, आदरणीय हेमंत जी को, इन्हीं चंद बातों के साथ कि आइए योजनाओं का लाभ लीजिए, सरकार को मजबूती दीजिए। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। भारत का सर्वश्रेष्ठ ई रिक्शा सारथी। ई रिक्शा सोनी एजेंसी, गौशाला रोड, नियर टावर चौक, दुमका। 8 मॉडल और 6 बेहतरीन कलर के साथ 180 किलोमीटर से अधिक माइलेज देने वाला सारथी ई रिक्शा अब आपके शहर दुमका में मात्र 15 मिनट में फाइनेंस की सुविधा, डिजिटल और सेंसर लॉक के साथ, मजबूत लगेज के साथ ही स्मार्ट मोटर कंट्रोलर, सभी पार्ट्स की उपलब्धता के साथ ऑन रोड सर्विस की सुविधा। आज ही अपने घर ले जाएं सारथी ई रिक्शा। पता याद रखें, सोनी एजेंसी, गौशाला रोड, नियर टावर चौक, दुमका। मोबाइल नंबर 8084725013।